का विशेष ध्यान रखना है कि संकल्प कैसे करना है, उसका विशेष ध्यान रखना है। यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति आपके पास जो है वो आपका संकल्प और आपकी प्रार्थना की शक्ति है। आप यहाँ स्वस्थ होते हो अपनी प्रार्थना के बल पर, अपने संकल्प के बल पर आप स्वस्थ होते हो। बशर्ते ऊर्जा आपके पास होनी चाहिए। जो ऊर्जा आपके पास है तो आप सभी स्वस्थ होते हो, तो सभी गंदगी जाती है, सब नष्ट होती है और आपकी गंदगी में कोई गंदगी बसती नहीं है आपके अंदर, तो कोई प्रभाव आप में बसता नहीं है। तो संकल्प करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें, होश में रहें और संकल्प जरूर करें। संकल्प करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जब भी संकल्प आप करते हैं तो अपने परिवार के लोगों के लिए भी संकल्प आप प्रार्थना जरूर करते हैं, उनके स्वस्थ होने के लिए। जब भी आप किसी की प्रार्थना करते हैं परिवार में, उसके रोग कष्ट आप में खिंच के आते हैं और आपको कष्टों का अनुभव होता है। वो कष्ट जाएं, इसके लिए आप एक वाक्य अपने संकल्प के अंत में जरूर बोलें कि बाबा हमने जो भी संकल्प प्रार्थना अपने परिवार के फला फला सदस्य के लिए किया है, कृपा करके वो प्रार्थना और संकल्प से संबंधित सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां जो हमें खिंच के आ गई परिवार के फला फला सदस्य की, कृपा करके उनकी स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाए। यानी हमने जिसकी प्रार्थना की है उसके रोग कष्ट जो मुझ में आ गए हैं उनकी स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाए। इतना बोल के जैसे नमः खोलते ओम नमः शिवाय बोल के 3 बार, कष्ट गायब, भाव के खिंच के जो उनमें गए उनके आप में आए सब निकल के नष्ट हो जाते आपके संकल्प के अनुसार। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये भी ध्यान रखें कि तमाम गंदगी आप में हटाई गई। परिवार में जहाँ आप रहते हैं वहाँ स्थान की गंदगी, जो संपत्तियाँ आपसे जुड़ी रहती हैं उनकी गंदगी आप में रहती है, तो वो सारी गंदगी आपके संकल्प के अनुसार अभी सब नष्ट हुई हैं। लेकिन स्थायी रूप से नष्ट होने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि दरबार से एक सिद्धवन जरूर ले जाना है अपने घर, और अपनी सभी संपत्तियों का संकल्प करके कि बाबा हमारी ये संपत्तियां लिख लेना पहले कागज पे, ताकि भूले नहीं, चाहे किराए की हो, चाहे स्वयं की हो, चाहे अपने वाहन हो, सबका संकल्प करके बाबा मेरे पास ये है, यहाँ पर जो भी दोष है गंदगी है जमीन में, इसी हवन में नष्ट कर दी जाए, सब नष्ट हो जाएगी और एकदम शुद्धि पवित्रता हो जाएगी। ये भी ध्यान रखें भविष्य में कभी कोई किराए में मकान लें, कोई दुकान लें, कोई घर लें, प्रतिष्ठान के लिए, काम के लिए कोई जगह लें, किराए के लिए चाहे खरीदें, तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिए कि एक सिद्धवन दरबार से मंगा के जरूर करना है, ताकि वहाँ की गंदगी समाप्त हो सके। और संकल्प के साथ करना। आपने संकल्प नहीं किया तो हवन आपका सिर्फ ऊर्जा के रूप में रहेगा, वो संकल्प में गंदगी नष्ट नहीं होगी। तो संकल्प जरूर करना है। संकल्प ही महत्वपूर्ण है कि बाबा ये जो हवन करने जा रहे हैं, इसी हवन में जो हमने अभी जमीन जायदाद खरीदी है किराए पर ली, इसकी गंदगी इसी में नष्ट कर दी जाए, दोष नष्ट कर दिए जाए, तो आपके अंदर कोई दोष नहीं प्रवेश होंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। इतनी बात है। संकल्प से ही आपका सब कुछ है। जैसे बैठे हिल रहे हैं आपके बगल में ये श्रीमान जी, इन्होंने कोई संकल्प ही नहीं किए हैं, हिल रहे हैं बैठे बैठे, खोपड़ी हिला रहे हैं, इनकी स्वयं की स्मृतियाँ हिल रहे हैं। क्यों? इन्होंने कोई भी संकल्प नहीं किया है। समझ सकते हैं कि क्या हालत है। बिना संकल्प के आप बैठे हैं, तो कोई संकल्प नहीं पूरा होगा तो ऐसे धरे रहेंगे। अभी इनका संकल्प हमें पूरा करना पड़ेगा। तो सब लोग अपने अपने, कुछ लोग अपना इतना बेहोश हैं, इतना बेहोश, उनको लग रहा भूत प्रेत उनको पकड़े हुए हैं, अपने ही भूत में घुसे हुए हो, खुद कोयले की कोठरी में खुद घुसे हुए हो, कह रहे हो कालिख लग रही है। तो वो गंदगी आप स्वयं पैदा करते हो। अपने प्रार्थना संकल्प ना कर पाने के कारण आप में गंदगी घुसी रहती है और आपको नरक बना देती है, जान से मार देगी, ले जाके कुदा देगी कुएं में, ले जाके ट्रेन के आगे, ट्रक के आगे कुदा देगी और जान से मार देगी इसी बेहोशी में। अभी श्रीमान जी हिल रहे हैं, इनको इनकी गंदगी ले जाके ट्रेन के आगे कुदा दे, क्या करेंगे ये? इनको कूदना पड़ेगा। इनकी साथ पूछते हैं, इनको बचा सकती ये। तो इनके नौटंकी, ये जो नौटंकी आप देख रहे हो, इनकी स्वयं की नौटंकी है। ये आगे बैठे हिल रहे हैं, ये हिल रहे हैं, ऐसा आपके आगे हिल रहे हैं बैठे बैठे। तो ये जो हिल रहे हैं नहीं है, एक थप्पड़ के नहीं है, सूक्ष्म में, लेकिन अब हिल रहे हैं क्योंकि अपना इन्होंने मान रखा है कि इनको भूत पकड़े हुए हैं, इनके शैतान सवार इनके ऊपर।
और ये खुद ही शैतान है, ये खुद ही भूत है, ये खुद ही भूत बन गए, प्रेत बन गए हैं। इसीलिए ना इनकी कोई इज्जत है समाज में, ना कोई इन्हें अपने पास बैठने देता। इन्हें पागल समझते हैं सब लोग, घर वाले ही पागल समझते हैं, मोहल्ले वाले पागल समझते हैं, और इनको रखते हैं जूते की नोक पे, क्या पागल है साला, दूर रहो। और खुद ही आदि पागल बना घूमता है। आपका मस्तिष्क आपको बेवकूफ़ बनाता है। आपके मस्तिष्क में जो स्मृतियां हैं वही आपको बेवकूफ़ बनाती रहती हैं। एक संकल्प से स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। तो उस हमेशा ध्यान रखना है कि संकल्प आपको अपना दुरुस्त करना है। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहे हीरो। कैसे हो? कहाँ है तुम्हारे भूत प्रेत, ठीक है? पता नहीं गुरुजी क्या अचानक हो गया था, हमको समझ कुछ पहने हो क्या गले में? नहीं, ये तो सोना के बजरंगबली है। बजरंगबली पहन लिए सोने के? हाँ। सोने के बजरंगबली, अच्छा। एक बात बताइए गुरुजी, किसने पहनाया था ये बजरंगबली? ये ऐसे ही दिए थे तो पहन लिए। किसने दिया था वही तो पूछ रहे हैं। ससुराल से दिए थे। इसको तुरंत इनका पहले काटो जरा, इनका जंतुर, और इनके जेब में रख दो। काटो इसको, धागा। ये टोना टोटका करके जो पहने हो, हमें पता नहीं है क्या है। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए बैठे बैठे झूम रहे थे अभी भी। निकालिए लॉकेट, लॉकेट निकालिए बाहर। अरे 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 क्या कर रहे हो? लॉकेट बाहर निकालो धागे से। अच्छा। टोना टोटका करके जो पहने हो, ये धागा रखो जेब में अलग, धागा बाहर फेंक देना, ठीक है? और ये लॉकेट शुद्ध करके बाबा के भभूत डाल के और दरबार से धागा लेकर के या कोई लाल धागा लेकर के घर में पहनना हो तो उसमें डाल के पहन लेना, अगर पहनने का शौक हो तो, ठीक है? ठीक है गुरु। गंदा करके टोना टोटका करके बांध के दिया दुनिया भर का नौटंकी बना के। और कोई से कष्ट गया पहन लेने से? कोई कष्ट गया? गुरुजी कल से हम यही सोच रहे थे, वन डे हवन थे कि हमको दुख नहीं गया, अभी ऐसे सिर में दर्द है। यहाँ पे बैठे भी थे तो हमको दर्द करता है, लेकिन यही लटकाए थे धागा, उसी कारण गंदगी थी। टोना टोटका करके, जादू टोना करके तुमको पहनाया गया। अब कोई कष्ट है? अब आप कोई भूत प्रेत लग रहा है? जैसे पूजनीय गुरुजी के पास गए, संकल्प किए, वैसा ही लगा जैसे सिर से कोई चीज भाग गया। ऐसा ही मत दर्द कर रहा था। वही कह रहे हैं। अब कोई बचा कोई भूत प्रेत नहीं लग रहा है? कुछ है भूत प्रेत? अब कुछ नहीं आप लग रहा है। अब अपने आप को पूरा फील कर पा रहे हो कि तुम हो पूरा स्वस्थ लग रहा है? जी गुरु। सब इतना रोग कष्ट था, देखो कितना रोग और कष्ट था, दरबार ने नष्ट किया। देखिए, सुनिए, पढ़िए इसको। इतना रोग बन गया था, बुद्धि बंदी रहती थी, ब्रेन डिसऑर्डर था, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, अंडकोश में सूजन, ब्लड में इन्फेक्शन, थायराइड ग्लैंड में पस, आपराधिक स्मृतियाँ थी, अपराध कराने वाली, व्यभिचार कराने वाली स्मृतियाँ थी, एक्सीडेंटल स्मृतियाँ थी, ऑटोइम्यून हो गया था बॉडी, कामों के स्पंदन होना, स्वप्न दोष होना, वीर्य नाश कराने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर में सूजन, सुनकर पूरा न समझ पाना, बाइपोलर डिसऑर्डर, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, किडनी निष्क्रिय हो रहा था, यूरेटर में पस बन रहा था, घाव बन रहा था आंतों में, पैनक्रियाज में, मुंह में और मस्तिष्क में, कैंसर की स्मृतियाँ थी, भोजन नली में, कोलोन में, रक्त में और हड्डियों में। सुन लिए कितना कष्ट थे? बचा कहीं भी? नहीं, बचा कहीं भी? नहीं, आप कुछ नहीं। सब खत्म। जी गुरुजी। और तुमको धागे में लटका के जादू टोना करके लाकेट और पहना दिए हनुमान जी बना के। कोई कष्ट गया उससे? नहीं। पेशी और आने लगी भयानक। जी गुरुजी, समझ में हमको नहीं आ रहा था। नहीं समझ में आ रहा था। 24 घंटे पेशी में रहते थे, तो क्या प्रमाण मिला? कुछ कि शक्ति मूर्तियों में नहीं है, जी स्वयं में शक्ति होती है। हमारे ईश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं, हैं? जी गुरुजी। हाँ, हमारे हृदय में हमारे ईश्वर, हमारे देवी देवता, हम जिनका सुमिरन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो उनसे जुड़ जाते हैं हम। जी गुरुजी, एक चीज और कहना मूर्ति तो ध्यान दिलाने के लिए है ना, कि हाँ हनुमान जी, हाँ दुर्गा जी, हाँ शिव जी, ऐसा ध्यान दिलाने के लिए, ताकि ध्यान आ जाए। और फिर आप आंख बंद करते हो। आंख क्यों बंद कर? मूर्ति देख के आंख क्यों बंद कर लेते हो? जब मूर्ति की करनी होती तो मूर्ति देखते रहते, तो क्या करते हो? मूर्ति देखते हो और आंख बंद कर लेते हो, मतलब अंदर देखते हो। मूर्ति केवल ध्यान दिलाने के लिए है। हम लोग मूर्ति नहीं पूजा करते, अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जी गुरुजी। ईश्वर की पूजा करते हैं। समझ गए ना?
हाँ, तो ये सब नाटक टोना टुटका में कभी नहीं पढ़ना है, जादू टोना में, है ना। ये लोग देवी देवताओं को बदनाम करते हैं, ये लोग टोना टुटका जादू टोना के नाम पे, फिर बाद में कहते हैं कि ले तुम्हारे देवी देवता भी तुमको नहीं ठीक कर पाए। ये गंदे लोग, इनसे दूर रहना हमेशा। आंखें तुम्हारी कमजोर होती जा रही थी, ऐसे देखो आंखों में धुंधलापन आता जा रहा था, आ रहा था जी, कभी कभार धुंधलापन दिखाई दे रहा था। हाँ, अभी सब साफ साफ है, फर्स्ट क्लास हो। लेपन करना है, ध्यान रखना सिर पे 6 महीने, ताकि स्वेलिंग बेटा जरूर जाए, और जा करके घर में तत्काल सिद्ध हवन कर लेना है जी गुरु, ताकि जो जमीन जायदाद की गंदगी है, जो गुण दोष है जमीनों के, उसी में नष्ट हो जाए। एक चीज और कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। वो पूर्ति हो जाए ताकि हम देख सके। हो जाएगा। बिन माइक के ही कहना चाहता हूँ, बिन माइक के ही कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलिए, मैंने बोलिए बोलिए बोलिए। आँख खोल लीजिए, सुन लिए सुन लिए सुन लिए। ये सब प्रार्थना तुम्हारा स्वीकार है, चिंता मत करो, सब टर्न होगा। पूरा हो गया? या बिल्कुल। गुरु जी, इसके लिए आपका चरणों में सदा सदा के लिए ऋणी हो गए।